जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिफेंस एग्ज़ाम वॉरियर। आज मैं आप लोग को टॉप 25 आईडीएम फ्रेजेस कराऊंगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और लगभग हर 2020 के बाद जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं और 2020 में जो एग्ज़ाम होंगे अभी अब से इस मंथ के बाद वो इसमें जो पेपर में जो आईडीएम आएंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो मैंने आईडीएम अभी लिखा हूँ वो गिने चुनिंदे और इम्पॉर्टेंट है और इस टाइम ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो मैं आप लोग को आईडीएम को हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा और कुछ मीनिंग में अगर प्रॉब्लम आएगी तो मैं उसको भी नोट किया हूँ, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। और मैं कुछ इंटरलिंक की भी कराना चाहूँगा कि जो इससे आपको याद रहे। तो मेन प्रॉब्लम ये होता है कि आईडीएम फ्रेजेज में क्या होता है कि पढ़ने से मीनिंग क्या होता है उल्टा निकलता है, कुछ समझ में नहीं आता है। पर उसका जो मेन मकसद होता है उसको इंटरलिंक करके याद रखें। जो मीनिंग होता है वही हम लोग को याद दिलाता है कि इस आईडीएम का मीनिंग क्या होता है। चलिए स्टार्ट करता हूँ कि कैसे हम इंटरलिंक करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आ जाएगा, ए फेयर क्रैक ऑफ द व्हिप मीन्स कि ए फेयर क्रैक ऑफ द व्हिप, व्हिप मतलब होता है कोड़ा। तो सही समय पे कोड़ा मारना, आप पढ़े होंगे, आपके घर में भी कोई यूज किया होगा इस वर्ड को, इस सही समय पे बाजी मार गया, मतलब सही मौका का इम्पोर्टेंस, मतलब कि सही मौके का फ़ायदा उठाना था। इसका आंसर हो जाएगा ए पीरियड ऑफ इम्पोर्टेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ए पीरियड ऑफ इम्पोर्टेंस, आंसर सी। अब नेक्स्ट देखते हैं, टू टेक विथ अ ग्रेन ऑफ साल्ट। तो इसका अगर आप पढ़ेंगे इंग्लिश में इसका मीनिंग निकालेंगे तो एक नमक के दाना के साथ जाना, इसका मतलब ये निकलेगा। तो इसका कोई मतलब निकलेगा नहीं। तो इस तरह इसका मतलब होता है संदेह होना। मतलब अगर कोई आप कहीं जाते हैं और एक दाना जो होता है, एक नमक का दाना अगर आप वहाँ से लेके जाते हैं तो उसका मतलब निकलता है कि संदेह होना। तो इसका आंसर हो जाएगा टू टेक विथ सम रिजर्वेशन। अब इसका मैंने एक लिखा है एग्जाम्पल कि आई हैव रीड द आर्टिकल बट आई टेक इट विथ अ ग्रेन ऑफ साल्ट। मतलब कि मैंने पूरे आर्टिकल को पढ़ा बट मुझे उसमें कुछ संदेह है। संदेह होने का मतलब कि उसमें मुझे कुछ गलत लगा, ऐसे बातें हैं। तो इसका मतलब होता है टू टेक विथ अ ग्रेन ऑफ साल्ट। सीधा सा मतलब होता है, आपको इसको याद रखना है कि ग्रेन ऑफ साल्ट जहाँ मिले तो उसका मतलब होता है संदेह होना। तो इसका आंसर हो जाएगा टू टेक विथ सम रिजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है ऑप्शन चॉइस। ऑप्शन चॉइस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आइडियम है और लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन और हर बार के पेपर में आ चुका है। चाहे बैंक पीओ हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे एनडीओ हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे एफकेट हो, बाकी सब पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो मैं इसको इंटरलिंक कराना चाहूँगा कैसे याद रखेंगे। तो हॉब्सन चॉइस, देखिए एक लड़का है, उसके पिता का नाम हॉब है। तो वो बहुत ही अमीर पिता है। तो अमीर पिता के लड़के जो होते हैं उनके पास बहुत ऑप्शन होते हैं, कोई सामान को ले या ना ले उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसकी उनको सरकारी नौकरी करे या ना करे उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन चॉइस मतलब हॉब का सन, हॉब जो है ये इंटरलिंक करिए कि हॉब जो है, हॉब इसका सन का चॉइस क्या है, या तो वो एक्सेप्ट करेगा या तो उसको छोड़ देगा। तो उसके लड़के का चॉइस या तो एक्सेप्ट करेगा या तो ऑफर को छोड़ देगा। तो आंसर इसका आंसर बी हो जाएगा। अब जब तक आप इसको इंटरलिंक करके याद नहीं करेंगे ये याद नहीं हो पाता है, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं जो कि माइंड में बैठते नहीं है, तो हमें इंटरलिंक कराना पड़ता है। अब जैसे देखें, टू बी एट लॉगर हेड, लॉगर का मतलब होता है लकड़हारा, जो लकड़ी काटते हैं। तो आप कैसे इसको याद करेंगे। तो मैंने इसको याद करने का तरीका दिया है कि टू बी एट लॉगर हेड मतलब कि जो लकड़हारे होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, घोर शत्रुता उनके अंदर होती है। तो टू बी एट लॉगर हेड्स, घोर शत्रुता, आपस में लड़ाई करते रहते हैं। तो हो जाएगा टू बी एट इनमिटी, झगड़े में रहना हमेशा। तो हो जाएगा टू बी एट इनमिटी, इसका आंसर हो जाएगा टू बी एट इनमिटी। पांचवा क्वेश्चन है ए पाइप ड्रीम, ये भी हमको लगता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये पाइप ड्रीम, अब इसका इंटरलिंक कीजिए कि पाइप क्या होता है। पाइप बीच में क्या होता है, खोखला होता है। तो एक ऐसा सपना जो क्या हो, खोखला हो। तो इसका आंसर हो जाएगा कि एक ऐसा योजना
जो कि सही नहीं हो, बीच से अंदर से क्या हो, खोखला हो, और वो सही तरीके से यूजफुल ना हो, तो हो जाएगा खोखला प्लान या फुलिश आइडिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। टू स्टैंड टू वंस गन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, मैक्सिमम लोगों को ये याद होगा कि टू स्टैंड टू वन गन्स मतलब अगर इसका हिंदी में निकाले तो अपने बंदूक के साथ खड़ा होना। तो इसका मतलब होता है कि अपने बातों पर अड़े रहना। अगर कितना हो आप पे प्रेशर दिया जा रहा हो कि आपने ये कत्ल नहीं किया है, आपने ये कत्ल किया है लेकिन आप नहीं कि नहीं किए हैं, तो ये अपने बातों पे क्या होना, खड़ा होना कि नहीं मैं नहीं किया हूँ, मैं गुनहगार नहीं हूँ। तो क्या कर रहे हैं आप, टू स्टैंड टू वंस गन, अपने बंदूक के साथ खड़े हैं, मतलब अपने बातों पे अड़े हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा, बी। टू प्रिजर्व व्हेन हार्डशिप प्रेस, मतलब कि अपने आप को स्थिरता रखना जब कोई बहुत ज़्यादा प्रेस कर रहा हो, ऊपर से प्रेशराइज हो और अपने निर्णय को आप नहीं बदल रहे हैं। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, मतलब कि बुल मीन्स होता है भैंसा, और उसके सिंग, हॉर्न्स होता है सिंग, तो उसके सिंग के साइड से आप उसको सामना करना, मतलब कि जो डिफ़िकल्टी आती है चाहे सीधा सामना करना। तो इसका आंसर आ जाएगा टू ग्रैपल करेजियसली विथ अ डिफ़िकल्टी दैट लाइज इन आवर वे, मतलब जो भी हमारे रास्ते में कठिनाइयाँ आती है उसको डट के सामने से सामना करना। तो इसका मतलब हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। और देखिए इसको अगर लिंक करेंगे, अगर आप मान लीजिए कोई भैंसा है, सांड है, आप उसको सामने से जाकर सींग पकड़ के लड़ाई करते हैं तो वो मुसीबत है, और मुसीबत को सामने से लड़ाई करना मतलब टू टेक द बुल्स बाय द हॉर्न्स। इसका मतलब हो जाएगा हिम्मत से लड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू थ्रो डाउन द ग्लव्स। अब आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मान लीजिए कि महेंद्र सिंह धोनी में और दूसरे कोई टीम कैप्टन में लड़ाई हो गया, तो महेंद्र सिंह धोनी अपना ग्लव्स उतार के फेंक दिए और कहें चलो मैं मारता हूँ 6 छक्के। तो क्या करना, चुनौती देना अपने ग्लव्स को। इसका मतलब निकालिए अगर आप हिंदी में, टू थ्रो द ग्लव्स मतलब अपने ग्लव्स को फेंक देना। तो महेंद्र सिंह धोनी हमेशा ग्लव्स पहने रहते हैं, तो अपने ग्लव्स को क्या किए, फेंक दिए, और क्या किए, चुनौती दिए। तो चुनौती देना मतलब चैलेंज करना, टू गिव अ चैलेंज। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 9 क्वेश्चन देखते हैं। टू बी इन अभियांश, अभियांश का मतलब होता है मेन इंपॉर्टेंट, अगर इस पूरे आइडियम में इस मीनिंग का सबसे अहम रोल है। अभियांश का मतलब है दुविधा। अब मान लीजिए आपको, आप फेयरवेल पार्टी में जाना है, तो कहेंगे आप अरे यार मुझे अबे डांस करने नहीं आता है, अपने फ्रेंड्स बोला अबे यार डांस करने नहीं आता है, तो अभियांश को आप रिलेट कीजिए अबे डांस। तो डांस अभियांश, तो इसका हो जाएगा अभियांश मीन्स दुविधा। तो मीन्स हो जाएगा संदेह होना, यार हमें डांस नहीं आता है, मैं क्या करूँ, वहाँ जाके क्या करूँगा। तो इन सस्पेंस, तो ये जाएगा इन सस्पेंस, मतलब संदेह में होना। फोर्थ, अब देखिए 10th वाला, ए चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। इसका मीनिंग होता है, ओल्ड ब्लॉक को आप याद रखिए, पूरे अगर आइडिया में अगर ओल्ड ब्लॉक आए तो आप याद रखिएगा पूर्वज से रिलेटेड है, कि जो आपके एंसेस्टर हैं, जो आपके पूर्वज वो दिखा रहे हैं यहाँ पे कि आप पूर्वजों जैसा दिखते हैं। तो इसका मतलब होता है कि पूर्वजों जैसा दिखना, जैसा बाप वैसा बेटा, सीधा सा बात किया, जैसा बाप वैसा बेटा। तो हो जाएगा जिसमें एंसेस्टर होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वंस एंसेस्टर। एंसेस्टर का मीनिंग होता है पूर्वज, ठीक है। तो आप जो भी ओल्ड ब्लॉक देखेंगे तो उसका मतलब होता है पूर्वज, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11, टू स्पिल द बीन्स मीन्स होता है रहस्य उजागर करना। टू स्पिल द बीन्स मीन्स होता है रहस्य उजागर करना। तो अब देखते हैं स्पिल द बीन्स, अब इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसको कोई इंटरलिंक नहीं है। अब स्पिल द बीन्स, बीन्स मतलब होता है सेम, तो सब्जी हम लोग खाते हैं सेम की, वो होता है। तो आप इसको याद रखिए कि रस को उजागर करना है, तो टू रिवील सेक्रेट, टू रिवील सेक्रेट। आप ये याद रखिए, बीन्स जिस आइडिया में बीन्स रहेगा आप उसको मारेंगे रहस्य उजागर करना। अब नेक्स्ट, टू हिट बेलो द बेल्ट, सबसे मुझे अच्छा लगता है ये वाला, क्योंकि इसमें कुछ कहानी होता है और कुछ वल्गर स्टोरी होता है, तो मैं इसको सुनाता हूँ।
मान लीजिए कोई आदमी आपको बेल्ट के नीचे पर मारता है, तो क्या होता है, क्या आता है कि बेल्ट के नीचे हम लोग के सबके प्राइवेट पार्ट होते हैं, तो अगर कोई मार देगा तो बहुत तेज़ी से चोट लगता है। तो वो क्या होता है, वो सही तरीके से हमारे ऊपर प्रहार नहीं किया। टू हिट बेलो द बेल्ट, इसका मतलब हम याद रखने के लिए हमेशा रखता हूँ कि जब भी जो कोई बेल्ट के नीचे मुझे मारेगा तो क्या होता है, टू हार्म अनफेयरली, सही तरीके से चोट नहीं पहुँचाना। नेक्स्ट, तो आंसर इसका हो जाएगा बी। टू गेट कोल्ड फीट मतलब होता है कि पाँव ठंडे हो जाना। इसका मतलब क्या होता है, पाँव ठंडे हो जाना। अगर आप एग्ज़ाम में जाएंगे, मान लीजिए आप एग्ज़ाम में बैठे हैं और पेपर होने में भी कम 1 मिनट बचा है, तो आपके हाथ पैर क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। और लगभग ये हम लोग के 12th में केमिस्ट्री के पेपर होता था कि हाथ पैर क्या हो जाते हैं, ठंडे होते हैं, कि केमिस्ट्री भाई हार्ड होता ही है। तो क्या हो जाना, डर जाना, भयभीत हो जाना। तो ट्रू फॉल्स, टू बी अफेयर्ड, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, टू गिव गेट द बर्ड मतलब टू गिव द बर्ड या गेट द बर्ड, जो भी आएगा इसका मतलब होता है संदेश भेजना। अभी आप देख ही रहे होंगे कि पुराने ज़माने में क्या होते हैं, चिड़िया और बर्ड्स के माध्यम से अपने इंफॉर्मेशन को सेंड किया जाता था एक दूसरे से दूसरे जगह पे। तो आप देखे होंगे बाहुबली सीन में भी एक सीन था, तो वहाँ पे भी होता है कि टू गिव गेट द बर्ड, संदेश भेजना, तो होता है संदेश वाहक, टू सेंड अवे। यहाँ पे टू सेंड अवे इन्फॉर्मेशन होगा, तो इसका होता है संदेश वाहक। नेक्स्ट, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 15, टू सेव वंस फेस मतलब अगर आप इसका मीनिंग निकले, टू सेव वंस फेस, अपने माइंड में किसी की फेस को याद रखना। आप कब याद रखेंगे, मेरे के हिसाब से अगर मेरा कोई जब मैं बचपन में था तो मेरी कोई क्वेश्चन पूछ के बेइज्जती करता था, मुझे नहीं आता था, तो मैं उसका हमेशा फेस याद रखता था कि इसके सामने नहीं जाना है, ये मुझसे क्वेश्चन पूछेगा। ऐसे होते हैं जब बचपन में हम लोग के बड़े होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, वो ऐसे ऐसे उठ पटांग क्वेश्चन पूछते हैं कि आता ही नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, उनसे बचते हैं, निकलते हैं, अपना आँख चुरा के निकल लेते हैं। तो क्या होता है इसका आंसर, लज्जा महसूस करना। तो टू सेव वंस फेस, इसका है टू इवेड डिसग्रेस, अपमान से बचना। ठीक, आंसर सी। 11 क्वेश्चन, लेडी मैन। लेडी मैन का होता है ए लवर ऑफ वोमेन कंपनी, आप इसको याद रखिए। ए लेडी मैन का होता है, ए लेडी मैन का आइडियम का मीनिंग होता है लवर ऑफ वोमेन कंपनी, जो वोमेन कंपनी से प्यार करता हो। लेडी मैन से याद ही आ रहा है। 17, टू स्प्लिट्स हावर, आपको पता ही होगा कि स्प्लिट्स हावर का मतलब होता है कि तर्क वितर्क करना। पार्लियामेंट में कई हावर और कई ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हावर होता है, कौन से टाइम पे होता है। हमारे संसद में कुछ ऐसे भी हावर चलते हैं जिसमें कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो वैसे ही एक होता है स्प्लिट हावर, तर्क वितर्क करना। और एक होता है, इसका आंसर टू स्प्लिट हावर का हो जाएगा, टू इंडल्ज इन ओवर रिफाइंड आर्गूमेंट डिटेल्स, मतलब छोटी छोटी बातों पे बहुत बहस करना। एक होता है इसका होता है स्प्लिट हेयर, मतलब बाल की खाल निकाल देना, मतलब कि कोई छोटी सी बात हो उसको आप बहुत बारीकी से क्वेश्चन पूछ पूछ के उसकी खाल निकाल दे रहे हैं। तो क्या जगह टू कंसीडर आर्ग्यू अबाउट इन फाइन डिटेल, मतलब बहुत बारीकी क्वेश्चन पूछ पूछ के उसका खाल निकाल दे रहे हैं। तो इसका आंसर स्प्लिट हेयर और स्प्लिट हावर्स में आप देख सकते हैं डिफरेंस है। तो स्प्लिट हावर और जो पार्लियामेंट में होता है क्वेश्चन हावर चलता है, और ऐसे कई हावर चलते हैं, क्वेश्चन हावर चलता है। तो इस तरह हो गया टू स्प्लिट हावर, तर्क वितर्क करना। क्वेश्चन नंबर 18, टू बी रोलिंग इन मनी मतलब वेरी रिच, मतलब रोलिंग इन मनी का मतलब होता है कि पैसे में डूबना, मतलब बहुत धनी होना। ठीक, अब देखते हैं विलो द विस्प। हमको इसमें कोई इंटरकनेक्टेड नहीं लगा, तो मैं बस ऐसे ही बता दे रहा हूँ, विलो द विस्प, विस्प धोखा देना, इसको याद रखिए, विलो द विस्प, जहाँ भी विलो द विस्प आएगा आप मार देंगे धोखा देना। एनीथिंग विच इल्यूड्स आर डिसीव, डिसीव मीन्स होता है धोखा देना, और इल्यूड मतलब बच निकलना, तो ऐसा होता है धोखा दे दिया। तो आप याद रखेंगे इसको, विलो द विस्प, इसका मतलब होता है एनीथिंग विच आर डिसीव। ठीक, अब 20 वाला देखते हैं, एडम्स एले, इसका सीधा आप याद रखें, अगर जहाँ एडम्स एले आएगा, मैं 2 एडम्स लिखा हूँ, ये भी एडम्स से थोड़ा मिट गया है, तो इसको इरेज हो गया, इसको आप ए लिख लीजिएगा, तो ये ए है।
तो एडम्स एप्पल और एडम्स एले दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो एडम्स एले का मतलब होता है शुद्ध जल, तो इसका आंसर हो जाएगा वाटर। कैसे याद रखेंगे? एडम में आता है डैम, डैम मतलब होता है बांध, बांध में क्या होता है? पानी को रोकता है। तो डैम्स रिलेटेड है वाटर से, एडम्स एले का मतलब हो गया वाटर। और एडम्स एप्पल मतलब होता है कंठ, जो हमारा जो बोलते हैं जो हिलता है गले के पास, उसको बोलते हैं एडम्स एप्पल, जिस जहाँ से आवाज़ आता है। तो ये हो गया कंठ। तो आप याद रखेंगे कि एडम्स एले मतलब होता है वाटर से रिलेटेड है। कैसे याद रखेंगे? एडम्स, एडम्स मतलब डैम, डैम मतलब होता है वाटर। ओके, अब आपको हम एक जो ब्रेथ, ब्रेथ मतलब होता है सांस लेना। बहुत सारे वर्ड मीनिंग 5-6 ऐसे होते हैं जो हर चीज़ में ब्रेथ आता है। तो मैं ऐसे वर्ड में आइडियम फ्रेजेस को लिखा हूँ जो इसमें हमेशा क्या आता है? ब्रेथ रिलेटेड होता है। तो ब्रेथ से रिलेटेड सभी आइडियम फ्रेजेज को मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है। जो कुछ छूटा होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको अपलोड कर दूंगा। तो ब्रेथ, ब्रेथ मतलब क्या होता है? सांस लेना। तो आप थोड़ा सा मैं बायोलॉजिकल टर्म बताऊंगा। ब्रेथ, ब्रेथ हम सांस लेते हैं तो हम क्या लेते हैं? हवा लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। सब बोलते हैं मैं ऑक्सीजन लेता हूँ, पर नहीं, हम लोग एयर लेते हैं। क्या लेते हैं? एयर। कैसे? कोई पूछा क्यों? तो बताएंगे क्या होता है। हम जब सांस लेते हैं तो एयर लेते हैं। एयर में क्या होता है? गैसेस ऑफ मिक्सचर, मतलब आल गैस का क्या होता है? मिक्सचर होता है, मेथेन होता है, आर्गन होता है और नाइट्रोजन, बहुत सारे गैस होते हैं। लेकिन हम कहते क्यों कि हम ऑक्सीजन लेते हैं? इसका जो बैकग्राउंड, इसका नॉलेज है, ये है कि क्या होता है कि हमारा जो लंग्स, जो फेफड़ा होता है, वो ब्लड में ओनली ऑक्सीजन सॉल्युबल होता है। जो फेफड़े में ब्लड होता है वो केवल ब्लड में ऑक्सीजन नहीं डिजॉल्व हो पाता है। तो हम जब सारे गैस को इनहेल करते हैं तो बस ऑक्सीजन ही हमारे काम का होता है, बाकी सब कोई किसी काम के नहीं होता है। तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, पर हमारे सही मायने में हम लोग एयर लेते हैं। वो बात अलग है कि हमारी काम की केवल ऑक्सीजन होती है, तो हम लोग कहते हैं कि ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं। तो हम आइंदा याद करेंगे, हम लोग इनहेल में एयर लेते हैं। एयर मतलब होता है मिक्सचर ऑफ ऑल गैसेस। अब ब्रेथ से रिलेटेड कुछ मैं बताना चाहूँगा। ब्रेथ, ब्रीथ अ साइन ऑफ रिलीफ, मतलब कि साइन ऑफ रिलीफ मतलब राहत की सांस लेना। इससे पहले मैं इसको बताना चाहूँगा, ब्रीथ एट वंस नेक, नाक में दम रख देना। मतलब नेक मतलब गर्दन होता है, ब्रेथ एट वंस नेक, नाक में दम रख देना। जब मान लीजिए आपके घर में मेहमान आते हैं तो क्या होता है? ये बनाओ वो बनाओ, तो क्या होता है? नाक में दम कर देते हैं, यार क्या कब जाएंगे ये वो। तो क्या आ जाएगा? नाक में दम कर रख देना। ब्रेथ एट वंस नेक मतलब कि नाक में दम कर देना। अब फर्स्ट वाला ब्रेथ अ साइन ऑफ रिलीफ, मतलब ए साइन ऑफ रिलीफ, राहत की सांस लेना। जो साइन हो, जब वो चले जाएंगे जो मेहमान हैं, जब वो जाते हैं तो फिर कहते हैं उफ बला टली यार। तो क्या हो जाएगा? राहत की सांस लेना। अब थर्ड वाला है टू बी इन ईयर्स। मान लीजिए कि कोई लड़की है, अगर आप उसको प्रशंसा कर देंगे थोड़ी सी कि आपकी ड्रेस अच्छी लग रही है, तो क्या हो जाएंगे? टू बी इन ईयर। वो क्या हो जाएगी? हवा में उड़ने लगेंगे। तो क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा घमंड करना। और वैसे भी गांव में कहावत है कि कब बोलते हैं कि हवा में उड़ रहे हो क्या? कोई आदमी बहुत ज़्यादा बन ठन के या फिर बहुत ज़्यादा तौर तरीके से रहता है तो उसको बोलते हैं हवा में उड़ रहा है। तो उसको बोलते हैं जो घमंड करता है, उसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा घमंड करना। अब फोर्थ वाला आता है डाउन टू अर्थ। जो घमंड नहीं करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डाउन टू अर्थ। तो इसका ये अपोजिट है टू बी, ये इन एयर्स का ये क्या है? अपोजिट है। अब पांचवा देखते हैं टू कास्ट अ हैंड एंड अ लेग। ये थोड़ा सा हट के, ये विद रिलेटेड नहीं है। तो टू कास्ट अ हैंड एंड अ लेग, इसका मतलब होता है कि अपने हाथ पैर सब कुछ लगा देना। किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ को पाने के लिए आप अपना सब कुछ लगा देना। मतलब क्या होता है ना, बहुत वो किया है चीज़ बहुत महंगा है, तो इसका याद रखिए कि अपने हाथों पैरों का क्या कर देना? बेच देना। इसका मतलब निकलता है टू कॉस्ट हैंड एंड लेग। मतलब अगर आप अपने हाथों पैरों को बेच सकते हैं किसी समझ के लिए, तो क्या होगा? बहुत महंगा हो तभी तो बेच रहे हैं। मैंने अपने इसी तरह याद किया हूँ, टू कॉस्ट हैंड एंड लेग, अपने हाथों पैरों का भी दाम लगा देना। मतलब क्या कि वो सामान, वो थिंग्स बहुत ही महंगा होगा, इसलिए वो अपने हाथों पैरों को क्या किया? कॉस्ट मतलब दाव पे लगा दिया। तो आज के लिए इतना ही, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और थैंक यू फॉर वाचिंग। और ऐसे ही मेरे चैनल बना रहे और आगे भी ऐसे ऐसे आइडिया फ्रेजेज मिलते रहेंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।